प्रेज द लॉर्ड ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अपने वचन के द्वारा आशीष दें और आप सभी को ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहें। मेरे प्रियो, आज आप किस हालात में हैं, किस परिस्थिति में हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, पर हाँ, आप किस हालात में और किस परिस्थिति में हैं, इसका कारण यह है आपकी शब्द की वजह से आप किस परिस्थिति में यह दर्शाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो तुम बोती हो वही काटोगे। मेरे प्रियो, ये वचन जो है, ये जो हमारे शब्द हैं, ये ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ज़िंदगी को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। शब्द हैं जो वो एक अच्छी दिशा भी दिखा सकता है, एक बुरी दिशा भी दिखा सकता है। मेरे प्रियो, शब्दों के द्वारा आप अपनी परिस्थिति में हैं। आप वर्तमान समय में अपने शब्दों के द्वारा हैं। यदि आप अच्छे हैं, खुश हैं, तो ये आपके शब्द की वजह से हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो तुम कहते हो वह तुम्हारे लिए होगा, और जैसा तुम कहते हो वैसा तुम हो। वास्तव में जैसा तुम कहते हो, जैसा तुम बोलते हो, वैसा ही हो। मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, जब मार्था और मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के पास विनती को प्रभु यीशु मसीह को किसी के माध्यम से पहुंचाया कि जिससे आप प्रीति रखते हैं वह बीमार है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा वह बीमार नहीं है, वह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह बीमार नहीं है, यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक सकारात्मक वाक्य दिया और वैसा ही लाजर के लाइफ में हुआ। तो मेरे प्रियो, जैसा हम बोलते हैं वैसा वास्तव में हमारे जीवन में होता है। मेरे प्रियो, वचन में यह भी लिखा है कि जब याईर की बेटी मर चुकी थी, तब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए, और जब वहाँ पे सब लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा चुप हो जाओ, रो मत, लड़की मरी नहीं है पर सो रही है। यीशु मसीह का ये वचन कहता है, उन्होंने खुद अपने शब्द से कहा कि लड़की मरी नहीं है पर सो रही है। इसका वास्तव में अर्थ यह निकलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा ही वास्तव में था। लेकिन हाँ, हम अपने नज़र में और अपने नज़रिए के द्वारा उसे मरा हुआ समझ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जो शब्द बोले हैं वह वास्तविकता है कि वह मरी नहीं थी, सो रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने जैसा बोला वैसा किया, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को यह दिखाना और यह बताना चाहते थे कि आप जैसा बोलोगे वैसा ही आपके लाइफ में होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा भी आप बोलेंगे वैसा ही आपके जीवन में वह आने वाले दिनों में वह शब्द दिखाई देंगे। यदि आप बीमार हैं, आप कहेंगे कि मैं कभी नहीं ठीक हो सकता हूँ, तो वास्तव में आप कभी नहीं ठीक हो पाएंगे। आप अपने आप को ना कोसें, आप अपने आप को तुच्छ ना जानें, आप अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन को ना मारें। मेरे प्रियो, ये शब्द है तो इससे अच्छे शब्द, अच्छे वर्ड को निकालिए कि हम यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उनकी महिमा में आगे बढ़ते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। आप बीमार हैं तो बोलेंगे यह बीमारी प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो चुका हूँ। वास्तव में आप चंगा हो जाएंगे। शब्द जीवन में प्रभाव डालते हैं, जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए होगा। मेरे प्रियो, आप आज से खुश और आनंदित रहिए और बोलिए और अपनी जीवन में गलत चीज़ों को
और गलत बातों को ना कहें। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु मैंने गलती किया, गुनाहों को मानें, तौबा करें, स्वीकार करें। प्रभु अवश्य ही आपके अपराधों को क्षमा करेंगे, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि शैतान आपके मन में यह डालता है कि आप कभी नहीं ठीक हो सकते हैं, तो आप उसको तुरंत जवाब दें कि मैं यीशु मसीह के नाम में चंगा हो चुका हूँ, उसके लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आप ऐसा बोलें कि मेरी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मेरी गरीबी ख़त्म हो चुकी है। आप प्रभु यीशु मसीह से यह दुआ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सब चीज़ों को बोलें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। शब्द का सही उपयोग करें, एक सकारात्मक शब्द बोलें, नेगेटिव शब्द ना बोलें, क्योंकि नेगेटिव शब्द से जीवन में नेगेटिव ही होंगे। पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ये यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोले हैं कि लड़की मरी नहीं पर सो रही है। इसलिए मेरे प्रियो, आप समस्याओं को देखकर उसे बड़ा ना बनाएं, उसे छोटा करें कि मेरे यीशु के सामने ये समस्याएं कुछ भी नहीं है। मैं इस समस्याओं से आज़ाद हो चुका हूँ, मैं इस बंधन से आज़ाद हो चुका हूँ, मैं गरीबी से हट चुका हूँ, मैं गरीबी से दूर हो चुका हूँ, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। इन शब्दों का उपयोग करें। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन। थैंक यू जीसस।